Hello bachcho, let's look at the question. Select the incorrect statement. Option A, mammalian kidneys play an important role in the removal of NH3 यानी ammonia. Option B, uric acid is excreted in the form of pellet. Option C, ammonia is generally excreted by diffusion across the body surfaces. And option D, all are incorrect. तो यहाँ पर जो हम key concept use करने वाले हैं, that will be the nitrogenous waste. नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रेफर करते हैं दैट दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स, और ये बाय प्रोडक्ट्स किसके होंगे? ऑफ द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म होगा किसमें? इन दी बॉडी. तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट. अब डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं या इवॉल्व हुए हैं बाय डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और उनके अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट में देखने को मिलते हैं. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हो गया अमोनिया, दैट इज दी NH3. तो अमोनिया कैसा है? अमोनिया हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल होता है. अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और ये जनरली एक्सक्रीट होगा बाय द डिफ्यूजन. तो इट इज एक्सक्रीटेड डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन. नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द यूरिया. तो अब यूरिया कैसा है? यूरिया इज लेस टॉक्सिक. तो यूरिया कैसे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया, और ये जो अमोनिया होगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट विल बी इन द लिवर, और बाद में इसको हम फिल्टर कर देते हैं एंड देन इट इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनीज. तो यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मैमल्स और कुछ एम्फीबियंस. लास्टली जो है दैट इज द यूरिक एसिड. अब अगर हम यूरिक एसिड को देखें तो यूरिक एसिड कैसा है? ये सबसे कम टॉक्सिक है, तो इट इज इवन लेस टॉक्सिक. तो ये जो यूरिक एसिड है ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा? इट इज एक्सक्रीटेड इन अ पेस्ट या फिर पेलेट. तो पेस्ट या पेलेट की फॉर्म में ये एक्सक्रीट होगा, और ये किसके केस में देखने को मिलता है? इट इज सीन इन द केस ऑफ बर्ड, कुछ रेप्टाइल्स हो गए और कुछ इंसेक्ट्स के केस में. जो यूरिक एसिड पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है, इसका एक रीजन है इसके पीछे, दैट इज ये जो मेथड है ये पानी को कंजर्व करेगा, और जो एरिड एनवायरनमेंट है उनके लिए सूटेबल है. सो इट कंजर्व्स द वाटर एंड इट इज सूटेबल फॉर एरिड कंडीशंस. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो वो है मेमेलियन किडनीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो मैमल्स हैं दे एक्सक्रीट द यूरिया, ना कि अमोनिया. सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. सेकंड, जो यूरिक एसिड है दैट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट, तो दिस इज द करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेसेस. तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, और एक्वेटिक एनिमल्स में डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू डिफ्यूजन. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट. तो ये ऑप्शन डी ऑल आर इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट भी हमारा एप्लीकेबल नहीं है. देयरफॉर ऑप्शन ए will be the incorrect statement. I hope you guys understood it well. Best of luck.